नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी एक्सरसाइज है 13.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये पूरी टेबल है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक हॉस्पिटल के अंदर, एक पूरे साल के अंदर एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स एडमिट हुए थे, कितनी उम्र के, ये भी साथ है, मतलब कितनी उम्र के कितने पेशेंट्स, किस किस उम्र के कितने पेशेंट्स थे एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो पूरा डाटा दिया गया है। जैसे कि 5 से 15 साल के पेशेंट जो थे वो 6 पेशेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 5 से 15 साल थी, 11 पेशेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच थी, 21 पेशेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 25 से 35 साल थी, ऐसे 23 पेशेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 35 से 45 साल थी, 14 पेशेंट ऐसे थे जिनकी उम्र जो थी वो 45 से 55 के बीच थी, और 5 पेशेंट ऐसे थे जिनकी उम्र 55 से 65 साल के बीच की थी। अब आप कहोगे हाँ जी तो ठीक है ना, हॉस्पिटल में पेशेंट्स थे, बात समझ आई, और उनकी यही एज थी। हम क्या करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना है क्या, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू डाटा। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये आपको डाटा दे दिया गया, तो अब यहाँ पे आप इसका मोड पता कीजिए। मोड क्या होता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब इस सवाल के हिसाब देखिए तो मैक्सिमम कितने पेशेंट्स उस पूरे साल वहां पे किस एज के पेशेंट्स एडमिटेड थे उस हॉस्पिटल में, मैक्सिमम एज आपको पता करनी है। साथ ही साथ सिर्फ मोड पता करके नहीं रह जाना है, बोलो तो मेरे प्यारों साथ में मीन भी पता करना होगा, और मीन पता करना हम अच्छे से सीख चुके हैं बिकॉज एक्सरसाइज 13.1 पूरी की पूरी मीन के साथ ही थी। तो आई होप मीन तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मोड के ऊपर ये बेसिक काम है, तो पहले मोड को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे से जानेंगे, एंड देन मीन भी इसी क्वेश्चन में करेंगे। डोंट वरी, करेंगे मीन को भी, बट मोड का कॉन्सेप्ट पहले अच्छे समझते हैं। अब देखो मोड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें अपना प्यारा सा मोड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। प्यारा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा है, बट खैर जितना ज़्यादा लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। तो क्या है मोड निकालने का फॉर्मूला? सो माय डियर फ्रेंड्स, मोड निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? MO इज इक्वल टू वॉट? L प्लस में एक बड़ा सा ब्रैकेट जिसके अंदर ऊपर आ जाता है आपका F1, जिसमें से हम -i क्यों लिख रही हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी दिमाग में बैठ गई मीन को लिखे हुए। चलो वापस से आते हैं F1, ठीक है, जिसमें से आप क्या माइनस करोगे? F0 होल डिवाइडेड बाय किससे? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F0 एंड माइनस F2, तो यहाँ आ गया 0 माइनस F2, ठीक है। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रैकेट बंद और साथ में मल्टीप्लिकेशन H के साथ। ये है हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला। बढ़िया से देख लो, अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था स्टैटिस्टिक्स का, उसमें डिस्कस किया था कि भाई H क्या होता है, ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है। तो आई होप अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो भाई ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है सो डोंट वरी, बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फिलहाल यहाँ से समझ लेते हैं। अब चूंकि हमें मोड निकालना है तो इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें हैं क्या? सो देखो L क्या होती है? L होती है लोअर लिमिट। अब किसकी लोअर लिमिट? कौन सी लोअर मिड लिमिट? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी मोड निकालने बैठो और जब भी आपका ये फॉर्मूला आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें डाटा गिवन है उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उस पर नजर मारनी है। यानी पहले इस डाटा को बैठ के ताड़ना है, ताड़ने के बाद देखना है कि अच्छा कौन सी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पेशेंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास भी है ये टेबल, 6, 11, 21, 23, 14, 5, सबसे बड़ा कौन सा है? भाई ये तो हमें भी पता है 23 है। हाँ, बचपन से हम ग्रेटर स्मॉलर करते आ रहे हैं। सो 23 यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मेरे दोस्तों, वो कितनी है? वो 23 है। अब आती है मॉडल क्लास। आप कहोगे ये कब वाला है भैया मॉडल क्लास? सो माय डियर फ्रेंड्स, मॉडल क्लास वही क्लास होती है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी आ रही हो। मतलब ये कि जो आपका क्लास इंटरवल है, हाँ, तो उस इंटरवल को, यानी जैसे ये वाली क्लास है, इसे मैं मॉडल क्लास कहूंगी, चूंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास यही है। तो जहां पे जो भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी की क्लास आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो क्लास इंटरवल जो होता है हमारा, उसे हम मॉडल क्लास बोलेंगे। किसे चूज करेंगे हम मॉडल क्लास? बस सारे क्लास इंटरवल है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसका इंटरवल कहलाएगा हमारा
मॉडल क्लास। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि भाई साहब हमारी जो मॉडल क्लास है वो है कौन सी, 35 to 45, 35 to 45। अब ये सब क्यों किया है, बस अब इन दो को मद्देनजर रखते हुए ही आपको ये सारी चीजें निकालनी होंगी। तो शुरू करते हैं एल के ऊपर। मैं पहले पूरा डाटा लिख लूंगी, उसके बाद सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, उससे क्या होगा ना, फटाफट आंसर निकलेगा। अगर मैं वैल्यू डालते बैठूं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कौन सी वैल्यू कहां से उठ के टपक गई है, ठीक है। तो इसीलिए पहले वैल्यू लिखेंगे। एल से शुरू करते हैं। एल क्या होगा हमारा यहाँ पे, सो एल होती है लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट, जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी। तो क्या होगी यहाँ पे, ये जो पीछे वाला नंबर है ये लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट। तो 35 यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी लोअर लिमिट, 35। इज इट क्लियर, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब क्या चाहिए मुझे, F1, और उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास है F0। तो मेरे प्यारो F1 यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपने चूज की है ये है, इसे आप कहोगे F1। क्या कहोगे, F1 कहोगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि भाई साहब F1 जो है वो तो 23 है, राइट, हाँ जी 23। अब बात आती है फिर F0 क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसकी जो पिछली फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जैसे 23 है, इसका पिछला नंबर 21, इसे आप कहोगे F0। और फिर अगला क्या आता है आपके पास, F2 आ जाता है। F2 क्या होगा, सीधी बात यह है कि जो भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका अगला नंबर जो होगा, यानी उसकी जो अगली फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी आपकी F2। इज इट क्लियर। F0, F1, F2 क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट, अगर इस सवाल में देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट जिसमें है, जो कि है 23 अपनी, सो 23 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो F0 होती है। उस फ्रीक्वेंसी से पिछला नंबर जो होगा वो हमारा F0 होगा। उस फ्रीक्वेंसी की अगली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी F2 होगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं, F1 हमारी 23 आई है, उसके बाद F0 मेरी कितनी आई है, 21 है। ये ऑलरेडी गिवन है आपको डाटा में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 21। साथ ही साथ और क्या चाहिए, F2 चाहिए। तो चलिए F2 भी लिख देते हैं। कितना है भाई साहब, 14 है अपना F2। चलिए अब क्या बच गया, H क्या बला है, तो ये तो हमने स्टेप डाइवर्शन मेथड सीखा था, उसमें भी था, क्या होता है, क्लास साइज होता है। क्लास साइज का मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन है क्लास इंटरवल्स, ये एज इन ईयर्स जो गिवन है, इनके बीच में गैप कितना है। तो एज यू कैन सी 15, 5, 15 में से 5 गया 10 का गैप है, 25 में से 15 गया 10 का गैप है। तो यहाँ पे जो होगा गैप सेम होगा, क्लास साइज आपका सेम ही होगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि क्लास साइज हमारी कितनी है, H कितनी है, 10। इज इट क्लियर। चलो ये सारा माल मलिदा हमने लिख लिया, जो हमें बेसिक चीजें चाहिए थी। अब सब कुछ हम फॉर्मूला में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बदल देंगे रंग और अब हम निकालेंगे मोड। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ मोड को। फॉर्मूला क्या था मेरा, MO इज इक्वल्स टू L प्लस में बड़ा सा ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बड़ा सा ब्रैकेट बंद इंटू H। ठीक है, चलो L क्या है, L है 35, सो ये आ गया यहाँ पे 35 प्लस F1 क्या है माय डियर फ्रेंड्स, F1 इज 23, तो यहाँ आ जाएगा आपका 23, जिसमें से माइनस कर दो 21, बटा में ले लो 2 के साथ F1 दैट इज 2। F1 कितना था 23, तो ये आ गया यहाँ पे 23 माइनस FO दैट इज 21, सॉरी F0 इट इज माइनस F2 जो कि है 14 बड़ा सा ब्रैकेट बंद इंटू 10। ठीक है, अभी और कुछ नहीं किया है मैंने, जस्ट आसान सा नॉर्मल सा सीधा सादा सा वैल्यूज पुट की है, ये कर दिया। अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ जी 35 यहाँ पे मैंने एज इट इज ले लेना है फिलहाल। तो अब क्या करेंगे हम, प्लस 23 में से 21 गया, 23 में से 21 गया, कितना बच गया 22 23, यानी यहाँ पे बच गया कितना, मात्र 2। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ 2 बच गया। अच्छा ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर आप सोचोगे कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 46 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 14 कर देना, यानी 4 और 1 5 और 2 और 1 3, है ना, हाँ 1 और 4, हाँ 3 5 हो जाएगा ये, यानी माइनस 35 हो जाएगा। इनटू में आपके पास 10 चल ही रहा है, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब 46 में से 35 घटा दो, 46 में से 35 घटा दो, 5 इधर बच गए, 6 इधर बच गए, 6 और 5 11 हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके पास क्या आएगा, नीचे तो आ जाएगा 11 और ऊपर अगर आप देखो 2 है, मल्टीप्लीकेशन में 10 है, यानी 2 इंटू 10 कर देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20। अब क्या किया जाए, एज यू कैन सी फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है और एडिशन है, तो एलसीएम लेंगे। इधर एलसीएम भाई 11 ही आने वाला है, सो 1 इंटू 11, सिमिलरली 35 इंटू 11 करेंगे हम। तो इनको जब हम गुना करेंगे, करके देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा,
35 इंटू 11, 5 3 5 3 5 6 7 8 385 आया। अब प्लस में 20 है ऊपर, अगर डिनोमिनेटर मैंने सेम कर भी दिया तो प्लस 20 हो गया है। सो अब क्या करेंगे, पहले थोड़ी स्क्रीन छोटी करेंगे ताकि कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए मुझे। ओके 385 आ चुका था हमारे पास। अब हमें क्या करना था, 385 है, उसमें मैंने प्लस 20 कर दिया, 5 8 9 10 1 असल 405। सो मुझे क्या करना है, बेसिकली 405 को डिवाइड कर देना है 11 से, राइट। 405 को 11 से मुझे डिवाइड कर देना होगा। कितना आएगा यहाँ पे, तो एक तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा 33, राइट, फिर 8 बच जाएगा, फिर ये कितनी बार जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा, फिर एक बार 40 में 33 गया, 7 बच जाएगा वहाँ पे 70, हाँ या 6 टाइम जाएगा 66, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, फिर वापस से ये 1 टाइम जाएगा, फिर वापस 8 टाइम जाएगा। तो अब ये ऐसे ही चलता रहेगा 36.818181, यानी अब ये ऐसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधी बात यह है कि इसको अब हम कर देंगे राउंड ऑफ 36.8, बस यहाँ पे आंसर आ चुका है। या दिस इज द आंसर 36.8 ईयर्स। ये मोड है, मोड मतलब उस हॉस्पिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जिस एज के हैं वो 36.8 ईयर्स है। ओके ये आ गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सो कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे, मोड निकाल लिया, अब मीन निकालते हैं और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड करेंगे चीज़ों को। अब बात आती है भाई, पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, मोड निकल गया, समझ आई कैसे निकला। अब हम मीन पे आते हैं। बेसिकली मोड इज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू मीडियन एंड दिस वन अपना मीन। ओके खैर आ जाओ यहाँ पे। मीन के लिए क्या चाहिए हमें, मीन के लिए एक बढ़िया सी टेबल बना लेनी है। सबसे पहले हमने मोड पता किया है मेरे प्यारों, अब हम मीन पता कर रहे हैं, ध्यान रखना। टेबल बना ली, ओके। क्लास इंटरवल में क्या लिखना है, जो डाटा यहाँ गिवन है एज इन ईयर्स वो आपका क्लास इंटरवल में, और नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगी। एंड आई होप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, बिकॉज 13.1 में हमने मीन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। सो ये डाटा वाटा सब बन गया। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे हम मीन पता करने के लिए, वो डिपेंड करता है अपनी XI यानी क्लास मार्क के ऊपर। क्लास मार्क हम कैसे पता करते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूला है अपना इसे पता करने का, दैट XI इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का आधा, राइट। सो यहाँ पे देखोगे 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, 20 का आधा कर दो यहाँ पे 10, यानी यहाँ पे क्लास मार्क आ जाएगा आपका 10। ओके अब आगे सब में ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप देख सकते हो जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पे जो क्लास साइज है वो सेम है, यानी गैप सेम है। कितने का है, 10-10 का गैप है, तो हम +10 +10 +10 कर देंगे। या फिर एक और चीज, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट, बोलो ना भाई, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। तो इन नंबर्स में देख लो, 15 और 25 के बीच में क्या आएगा, 20 आएगा, नॉर्मल सी बात है। 25 और 35 के बीच में क्या आएगा, 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। या फिर मैं गैप को मानते हुए 10-10 का है तो उसमें +10 करती जाऊंगी, ये आ गया क्लास मार्क। अब आप यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हो, स्टेप डाइविएशन मेथड भी लगा सकते हो, अगर आपको लगता है कि नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मुझे तो सच में वो बहुत अच्छा लगता है। बट डोंट वरी, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड करेंगे, आपको जो नोट्स मिलेंगे वहाँ पे आपको अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डाइविएशन दोनों मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे, अगर यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप ये नोट्स पे देख रहे हो तो ऑफकोर्स इस चैप्टर के फिनिश होने पर आपको नीचे सारे नोट्स मिलने ही वाले हैं, सो वहाँ से आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। खैर वापस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगी। सो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, पहले तो मेंशन करेंगे कि भाई यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड, डायरेक्ट वाला, सीधा सपाट। क्या है हमारा मेथड, मेथड बोलता है कि भाई साहब मीन निकालो, यानी x बार जो होगा वो सिग्मा FI/XI यानी समीशन ऑफ FI/XI एंड समीशन ऑफ FI। बस ये इतना सा प्यारा सा छुटकू सा फॉर्मूला है। अब देखो FI क्या होगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आपकी FI ही तो हो गई, तो इनका सम दैट इज ओनली समेशन ऑफ FI। तो जोड़ लो यहाँ पे, ये कितनी बनेंगी, यहाँ पे कुल मिला के रुको, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 16 17 18 19 20, 0 आ गया, 2 कैरी चला जाएगा। ओके 2 यहाँ पे कैरी चला गया। उसके बाद क्या बच गया, 2 2 4 5 6 7 8, 80 है यहाँ पे। ओके फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई अपनी, 80 हो गई। इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम 80, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब हमें FI/XI चाहिए, तो अब वो जो कॉलम दिख रहा है उस पर आ जाएंगे, FI/XI। सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क करना होगा हमें। तो पहले तो 60 का 60, 11 2 22, एक 0 लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 0 यहाँ पे, 4 एकम 4 4 12, एक हसल, 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 700, बिकॉज 14 5 जा
14 5 जा 70, तो एक जीरो लग जाएगा। 6 5 जा 30 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आ गया यहाँ पे 300। अब क्या किया जाए, हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी ये जितनी भी आपने निकाली है इनका क्या कर दीजिए, इनका कर दीजिए जोड़, इन सबको जोड़ दीजिए। अब आप कहोगे बहुत तेज जा रहे हो, गाइस मैंने बताया ना मीन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको ये पूरा करके दिखा रही हूँ। मीन में अभी आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 13.1 पूरी उसके लिए थी, इवन दो एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हमने डिटेल में समझा था। अब इन्हें जोड़ देंगे, तो भाई साहब जब आप इन्हें जोड़ोगे, जीरो तो साइड में आ ही रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जीरो आ ही चुका है, ये जाएगा 2830, कितना जाएगा 2830, इन सब का जोड़ आ जाएगा। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ 2830। अब चलिए इसको कर देते हैं क्या, काटा पीटी, और क्या, जीरो से जीरो तो पहले काट ही दो, सीधा सीधा कट गया। चलिए अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 283 डिवाइडेड बाय 8 कितनी बार जाएगा भाई, 8 तिया 24, 8 3 जा 24, 4 बच गया, 3 नीचे आ जाएगा, देन 8 5 जा चला जाएगा, ये 40 टाइम्स, राइट, फिर 3 बच जाएगा। पॉइंट लगा के एक जीरो ले लेते हैं, फटाफट फटाफट हम इसका आंसर निकालेंगे। 30 आ चुका है, उसके बाद वापस से 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 24 बच गया, यहाँ पे 6। अब कितनी बार जाएगा, 8 7 56, 6 टाइम्स जाएगा, 4 आ गया, 0, 8 5 जा 40 एंड दिस इज ओवर। क्या आया भाई साहब हमारे पास, 35.375, 35.375। तो हम इसे मैक्सिमम 37 तक ही लिखते हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर तक, तो ये आ जाएगा हमारा 35.37 ईयर्स। भाई ये भी ईयर्स वो भी ईयर्स, दोनों में अंतर क्या है, ये आपने मीन निकाला है। मीन का मतलब क्या हो गया कि उस हॉस्पिटल के अंदर ऑन एन एवरेज जो एज है ना एडमिटेड पेशेंट्स की, वो ये है। और जो हमने पहले निकाला था मोड, वो क्या था कि भैया मैक्सिमम एज के पेशेंट्स इतने होंगे वहाँ पे। अब यही चीज़ हम कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, तो चलिए अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दैट वी कंक्लूड, ये पेन बेचारा कंक्लूजन करना नहीं चाह रहा, वापस से लिखते हैं, वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in the hospital, or you can write in the hospital directly, in the hospital are of the age, कितनी आई थी, बैक वापस चल के देखते कितनी आई थी भाई साहब, 36.8 ईयर्स, ये मोड था मैक्सिमम एज, तो ये आ जाएगा 36.8 ईयर्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ये तो मोड आ गया, अब हमें चाहिए अपना मीन। ठीक है, सो मीन भी लिख देते हैं, चलिए नो इश्यूज। मीन के लिए हम ये लिखेंगे दैट वाइल ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज, कितनी हो जाएगी भाई, 35.57 ईयर्स। ठीक है, कितनी, 35.37, ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे 37 है नॉट 57, तो ये आ जाएगा 35.37 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। भाई मोड ये है, मीन ये है, ये हमने पता कर लिया है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे यहाँ पे ये अपना मोड का पूरा कार्यक्रम था, ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 13.2 का, वो हो गया है समाप्त। आई होप आपको सोचना अच्छे समझ में आया होगा। मोड में बेसिकली फॉर्मूला का काम है सारा, बाकी चीज़ें ईजी हैं। मीन में आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो अप्लाई वहाँ पे कर सकते हो, आपको बस आंसर निकल के आना चाहिए। फिर चाहे आप डायरेक्ट लगाओ, अज्यूम मेथड लगाओ, या फिर स्टेप डाइवर्शन। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो। तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।